इंडिया ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को अल्टीमेटम दिया कि वो 10 अक्टूबर तक इंडिया छोड़कर चले जाएं। भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दिया है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। इतनी बड़ी तादाद में जब डिप्लोमेट्स वापस बुलाने का कहा गया, तो फिर उससे ये नजर आया कि इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है, जो कि एक बहुत ही लीथल किस्म की स्ट्रेटजी नजर आ रही है। कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं। मतलब एक दफा कहते हैं कि वीजा मिल जाए, चाहे जितने का भी मिल जाए। और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ ले माफी मांगने को तैयार बैठा है। कनाडा इस वक्त दुबक के चुप करके बैठा है। ट्रूडो जब तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगेंगे, तब तक जो है इंडिया शांत नहीं बैठेगा। आपने जो किया है अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। वो एक ऐसा कंट्री बन गया है, हम उससे आज़ाद हुए थे, हमारी बराबरी थी, लेकिन वो अब तजारत में, फॉरेन पॉलिसीज़ में काफ़ी आगे चला गया। अब हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं हम उनको। आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता, तो उसे माफी मांगने पे भी मजबूर करता है। कनाडा ने वो डिप्लोमेट्स वापस बुलाने थे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर चले गए इस वक्त। इसकी वजह यह है कि जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये कहा गया है कि वो कंस्ट्रक्टिव टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। पूरी दुनिया का टारगेट पाकिस्तान है। हाँ जी। ऐसा क्या खास है? ऐसा खास क्या है कि ये एक सोने की चिड़िया है। अच्छा। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान में इतना कुछ पैदा किया है कि मैं आपको वाज़ह करके बता नहीं सकता। इसको हम क्या कहें, ये यू टर्न है, ये बैकफुट पे चले जाना है, या ये नीस पर आ जाना है, यानी ये घुटनों पर आ गए हैं क्या? पूरी दुनिया के अंदर हमारी शनाख्त क्या है? बकारी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा में जारी विवाद के बीच भारत ने सख्त रूप अपनाया है, जिसके बाद से कनाडा के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल भारत ने हाल में कनाडा से अपने 41 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के लिए कहा है। यही नहीं, भारत ने कनाडा से साफ शब्दों में कह दिया है कि 10 अक्टूबर के बाद भी अगर ये डिप्लोमेट्स भारत में रहते हैं तो इनके राजनयिक छूट भी खत्म कर दी जाएगी। दोस्तों, भारत की इस धमकी के बाद कनाडा के PM का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अब कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के साथ प्राइवेट बातचीत की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि उनका देश खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ प्राइवेट बातचीत करना चाहता है। दोस्तों, भारत के इस सख्त रुख को देखकर पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। इंडिया और कनाडा की जो जंग है उसके अंदर एक बहुत बड़ा मकाम ये आया है कि इंडिया ने 10 अक्टूबर का टाइम कनाडा को दे दिया है कि अपने 41 डिप्लोमेट्स को कहो कि इंडिया से बाहर निकल जाएं। और इस वक्त जो है इंडिया ने इतने बड़े मुल्क कनाडा को दबोच लिया है। देखें, अब इंडिया जो है वो नॉर्मल मुल्क नहीं रहा। अच्छा। आप सोचेंगे वो क्यों? क्योंकि वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमिकली पावर बन चुका है। ठीक है। अगली बात रहेगी, इंडिया जमहूरियत के एतबार से दुनिया का 1 नंबर पे मुल्क है। ठीक है। जहाँ पे आज तक किसी फौजी आमर ने शब खून नहीं मारा। ठीक हो गया। मार्शल लॉ नाम की चीज़ नहीं आई। ठीक है। अब वो बुनियादी हकूक जब खालिस्तान के या देश के जो मेंबर हैं या जो सिख कम्युनिटी है उनको बेसिक हकूक दे रहा है, उनके फंडामेंटल राइट्स पूरे हैं, उसके बावजूद वो अगर फील करते हैं मजहबी इंतहा पसंदी की बुनियाद पे कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए, तो फिर उनके पास ठोस सबूत होने चाहिए। ये उनके पास नहीं है। अब कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में सिख कम्युनिटी जो है वो काम करती है। सिख नहीं, खालिस्तानी ज़्यादा है। खालिस्तानी ज़्यादा काम करते हैं। अब जिस तरह इसराइल यहूदी जो थे पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए थे। अच्छा। कहीं पे वो सैकड़ों में थे, कहीं पे वो हज़ारों में थे। अब उनका एक मसला था। उनका मसला क्या था कि हमारा मुल्क अलहदा होना चाहिए। अच्छा। हमारी शनाख्त नहीं है। ठीक है। तो फिर उन्होंने मेहनत की, मेहनत करते हुए यूरोप के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं
जो आजकल सुपर पावर है, वहाँ पे उनके साइंसदानों की रसाई हुई। उन्होंने इकोनॉमिक पावर जो है वो पुलिसियाँ बनाने के लिए ज्यूज़ों ने काम करना शुरू किया। इतनी मेहनत की कि जितनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं उन्होंने फ़लस्तीन का हिस्सा मारा, उनको शनाख्त दी। अच्छा, यही रोल मॉडल जो है वो खालिस्तानियों का है। ठीक है। वो भी कह रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं किस लिए। लेकिन खालिस्तान की बात करें, सारे खालिस्तानी इस वक्त कनाडा के अंदर मौजूद है और भारत ने कनाडा को दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया कि ये दहशतगर्दों को पनाह देते हैं। FATF में डालने की बात करें, वीजे सस्पेंड किए कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स को, कहा कि गेट आउट फ्रॉम इंडिया। इतनी बड़ी पावर कनाडा बोल नहीं रहा। क्यों बोले? पूरी कौम जो है वो मोदी के साथ खड़ी है, पूरी दुनिया वेस्ट खड़े हैं। उसके बाद ये अभी आपने देखा G20 हुई है, G20 का क्या, उसका मैसेज क्या था? उसका मैसेज क्या मैसेज था? यही मैसेज था कि आज वो भारत नहीं है जिसके ऊपर जो है ना जो मर्जी चार दौड़ेगा। सही बात है। इस वजह से पूरी दुनिया को उसकी आवाज पे लब्बैक कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया लब्बैक कह रही है। अच्छा, इस वजह से कनाडा जो है दुम दबा के बैठा है। कनाडा का तो उन्होंने सर रेत में दबो दिया है। बिल्कुल दबो दी है। हाँ। यही जिंदा कौमों की अलामत होती है। अच्छा। कि जब वो आवाज बुलंद करती हैं, जब वो कशकोल तोड़ती हैं, मजबूत होती हैं, तो फिर दुनिया उनकी हमायत भी करती है और उनके हाँ में हाँ भी मिलाती है। हाँ। ठीक है, यही वजह है कि आज इंडिया जो है उसकी बात हर बंदा सुन रहा है। सुन रहा है, सही इसी बात तरह हम अपनी रियासत को देख लें। जी, अपनी बात कर लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप देखें कौन सी एक्सरसाइज हो रही है। अभी तक किसी को पता चल रहा है कि यहाँ पे मार्शल लॉ है या जमहूरियत है? वहाँ से उनके डिप्लोमेट को वार्न किया, उन्होंने डिप्लोमेट्स को वार्न किया, वहाँ से एम्बेसडर को निकाल दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया। लेकिन अब एट दी एंड फिर जो सा कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये समझ रहे हैं, कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई हम बैठ के प्राइवेट टॉक कर सकते हैं, हम नहीं चाहते कि मजीद तमाशा बने। मतलब एक किस्म की उन्होंने हार मान ली है। अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखा जाए, कनाडा जैसे कंट्री ने भारत से कैसे, ये साथ ही भारत है साथ ही इंडिया, कैसे वो इतनी बड़ी पावर बन गए हैं? ऐसे हुआ है सर, मैं आपको बताता हूँ। वो आज इंडिया अगर देखें ना अपने पैरों पे खड़ा हो गया है ना। आप कह रहे हैं कि जो वो कनाडा वाले थोड़े से ना डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है? हाँ। सर वजह ये है कि वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ठीक है। जो मेन चीज, सारी बातों को छोड़ दें, एक बात है। हाँ। जब हमने किसी के पैसे देने हैं, जब लेके खाना है, चौधरी साहब हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि हम किसी के सामने स्टैंड ले सकें। और इस नहज पे लाने वाले कौन लोग हैं, हमें उनका गिरेबान पकड़ना चाहिए। मेरी बात सुने। बड़ी गहरी बात की है इन्होंने कि देखें, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है कि कनाडा जैसे कंट्री को ना सिर्फ टक्कर देता है, अगर कोई गलत बात करता है, अगर कोई प्रूफ के साथ बात नहीं करता तो उसे माफी मांगने पे भी मजबूर करता है। तो उसकी वजह यही है कि भाई वो किसी से पैसे नहीं लेते, वो ट्रेड करते हैं, वो एड के ऊपर नहीं जाते। हमारे यहाँ पे एड ज्यादा चलती है और ट्रेड कम चलती है। बात यह है, यहाँ तो ये हाल है, जो पिछली असम्बली गुजरी है वो कहते रहे यार आप आओ, हम लोग बैठते हैं, एक मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करते रहेंगे, मईशत के ऊपर हम लोग एक लाइन ऑफ लेंथ ले लेते हैं। नहीं जी, मैंने इनके साथ नहीं बैठना। जब वो थोड़े से अपर हैंड आ गए, उन्होंने कहा जैसे ये नाल नहीं बैठना। अब इससे क्या हुआ है? नुकसान तो मुल्क का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का। हम आपस में लड़ रहे हैं, मैं इन्हें चोर कहूंगा, ये मुझे चोर कहेंगे, आपस में हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इमेज हमारे कंट्री का खराब होता है, इमेज हमारे पाकिस्तान का खराब होता है, नुकसान हमारा होता है। सर मुझे ये चीज बताएं कि कनाडा वो कंट्री है जहाँ पे पाकिस्तानी मतलब जाने को तरसते हैं। मतलब एक दफा कहते हैं कि वीजा मिल जाए, चाहे जितने का भी मिल जाए, और वो ही कंट्री जो सा वो हमारे ये साथ नेबर कंट्री है इंडिया, उससे समझ लें माफी मांगने को तैयार बैठा है। ऐसी बात है ना, फिर वही बात है ना भाईजान, मंगतों की कोई इज्जत नहीं होती। ये चीज है। ठीक है जी, खुददार कौम की इज्जत होती है। उन्होंने कहा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि जिंदगी तो फकत अपने पाँव चला करती है। जबरदस्त। जिंदगी तो फकत